गुड मॉर्निंग। कल हमने सल्तनत काल शुरू किया था, तो उसका प्रारंभिक परिचय देखा था। अब हम गुलाम वंश के शासकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम आज शुरुआत करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में तुर्किस्तान में हुआ था। इनके जो माता पिता थे वो तुर्क थे। इनके माता पिता ने कुछ समय बाद ही इनको एक व्यापारी को बेच दिया, क्योंकि उस समय दास प्रथा बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। व्यापारी को बेचने के बाद उस व्यापारी से निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि निसापुर का वह कौन सा काजी था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था। तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी काफ़ी उसमें से महत्वपूर्ण है, ये अपने को याद रखना है। उस समय जो दास होते थे उनको धार्मिक व सैन्य शिक्षा उनके मालिकों के द्वारा दी जाती। अंत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया और खरीदने के बाद में अपने शाही अस्तबल मतलब घुड़साल जो होती है वो शाही अस्तबल का अध्यक्ष बना दिया। और शाही अस्तबल का जो अध्यक्ष होता था उसको अमीर ए आखूर कहा जाता था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमीर ए आखूर जो है वो कौन होता था? शाही अस्तबल का अध्यक्ष। तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था पृथ्वीराज चौहान व गौरी के बीच। तराइन में दो युद्ध हुए हैं। पहला 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजित हुआ था। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 ईस्वी में हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजित हुआ। तो इस युद्ध में विजय के बाद गौरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो ऐबक भारतीय प्रदेशों का सूबेदार किस युद्ध के बाद बना था? तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में सूबेदार बना। वह दिल्ली, लाहौर और अन्य प्रदेशों का उत्तरदायी भी बन गया। ये जो प्रदेश थे दिल्ली, लाहौर और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, उन प्रदेशों का सूबेदार कौन बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक है, इसका तुर्की भाषा में जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का स्वामी। तुर्की भाषा में इसका क्या अर्थ होता है? चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ उपाधियां धारण की थी। बहुत बार पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां कौन कौन सी हैं? मलिक, सिपह सालार, लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय, ये इनकी उपाधियां थी। और ये उपाधियां बार बार पूछी जाती हैं एग्जामों में कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां कौन कौन सी थी। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ये तुर्किस्तान का रहने वाला था, इसके माता पिता तुर्क थे। तो ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक भी तुर्क था। तो ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक था। इसने जो राजधानी बनाई वो लाहौर बनाई, न कि दिल्ली। दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश बनाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ रहेगी? लाहौर रहेगी। अगले वीडियो में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य अभियान देखेंगे।